नमस्कार। आप सबको जानकारी है कि अभी राजस्थान के अंदर ग्रेड 4 की एक वैकेंसी आई हुई है। उस वैकेंसी के अंतर्गत जो सिलेबस है, उस सिलेबस में एक पार्ट है, सबसे बड़ा मेजर पार्ट रखा है मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पार्ट। उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो एग्जाम का सिलेबस है ग्रेड 4 का, उसमें एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। वो सब्जेक्ट है आपके सामने मैथमेटिक्स। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम के अंतर्गत इस एग्जाम में आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 15। और अगर हम एग्जाम में बात करें कि कितने कुल अंकों की होगी, तो लगभग अंक यानी मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो ये तकरीबन बैठते हैं 25, क्योंकि यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे 1.66 है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपका कितना बनेगा, 25 के अप्रोक्सीमेटली। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में आपको सफल होने के लिए मैथ्स के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी आपका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी रहेगी। अभी हम बात कर रहे हैं, तकरीबन देखा जाए तो ये अंक गणित का एक छोटा सा पार्ट इस एग्जाम के अंतर्गत आपको दिया गया है, और देखा जाए तो मेजर पार्ट भी यही है। आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं, और मैं कहता हूं बहुत कम समय के अंतर्गत इस चीज को कवर किया जा सकता है और एग्जाम में आप अच्छे से पूरे अंक हासिल कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इस एग्जाम में। अगर बात करें तो पहला टॉपिक आपके आता है निकल करके एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ से जुड़ी हुई कई जानकारियां हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उसके ऊपर चर्चा होगी। नंबर 2 टॉपिक की अगर हम बात करें तो यह है औसत। सामान्य सी बातें हैं, औसत के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के हिसाब से बार बार रिपीट होती हैं, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा कर रहे होंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अनुपात एवं समानुपात। जब हम अनुपात एवं समानुपात टॉपिक की बात करते हैं तो ये तकरीबन आगे आने वाले अन्य सभी टॉपिक्स में भी इसकी नॉलेज जो होती है वो हेल्प करती है। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक्स को पढ़ा जाए तो इसी से जुड़े हुए टॉपिक फिर अपने पास में आ जाता है प्रतिशत। अगला टॉपिक हो जाता है लाभ एवं हानि। इसके बाद में आ जाता है अपने पास में साधारण ब्याज, और इसी श्रृंखला में अपने पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और समय और कार्य। इसी के साथ में एक टॉपिक और आ जाता है साझेदारी, इसी प्रकार डीआई। और अगर हम बात करें एक टॉपिक यहाँ पर और हम लगाना चाहें तो वो टॉपिक निकल करके यहाँ पे आता है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ये टॉपिक भी इस सिलेबस के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप सबने ये जानकारी अच्छे से समझी होगी, और आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, और अभी अगर आपका विचार होगा कि ये क्लासें और ये सब चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, अभी इसके लिए आपको ऑफलाइन कोर्स में ही ये सब चीज़ें उपलब्ध है। हम जल्द इसके संदर्भ में एक क्लास, कोशिश रहेगी हमारी कि इसको हम ऑनलाइन भी करें, लेकिन अभी क्लियरली एग्जाम का जो समय है बहुत कम समय है, उसको देखते हुए आप इसको अगर अच्छे से पूरे अंक हासिल करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करें। और ये क्लासें आपकी ऑलरेडी जो स्टार्ट हैं आर्यवीर कोचिंग सेंटर शाहपुरा के अंतर्गत, ये क्लासें आपको रेगुलर मिलेंगी। तो आप लोग अगर सफल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको हर हाल में इस एग्जाम में पूरे अंक लाने हैं, तो देर नहीं करें और समय रहते हुए इस एग्जाम में पूरे अंक आप बनाएं। तो आप सबका स्वागत है, आइए और इस बैच से जुड़िए और परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर बिना किसी झिझक के पूरे अंक हासिल कीजिए। और ये क्लासरूम कोर्स में सारी चीजें हम कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।